अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हमने एक पाकिस्तान ज्योग्राफ़ी की एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम पाकिस्तान ज्योग्राफ़ी को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है ना हम वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी को डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो हम इंशाल्लाह इस तरह आगे चलते रहेंगे वन बाय वन, और हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपके जो है ना बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है जो है ना बॉर्डर शेयर विद अदर कंट्रीज़। जो पाकिस्तान जो है ना किन किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है और कितना लेंथ है और क्या क्या है वो सब हम देखते हैं। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना पाकिस्तान का मैप बना लें। आप अगर आपके पास एक पेंसिल है तो आप बिल्कुल नोट्स बनाते जाएं, और अदरवाइज़ आपको नोट्स वरना जो है ना नोट्स बनाने की वैसे बेसिकली नोट्स बनाते जाएं तो ये बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम जो है ना मैप बनाते हैं पाकिस्तान का, हमारे प्यारे पाकिस्तान का। तो वो इस तरह से कुछ बनेगा ऐसे। तो जिससे भी बनता है ना, आप सबसे पहले पाकिस्तान का मैप बना लें इस तरह से, और ऐसे ऐसे आके थोड़ा ऐसे ऐसे, तो फिर इधर इधर सिंध का इलाका है ना, तो इधर तो थोड़ा इधर यहाँ आके थोड़ा रुकेंगे क्योंकि इधर जो है ना थोड़ा ऐसे बना लें और ऐसे बना लें, ठीक है। और इसको ना इधर ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, और ये हमारा हो गया लद्दाख का इलाका। क्या हो गया? लद्दाख का। और ये हमारा इलाका हो गया जम्मू का, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आप जब भी किसी चीज़ का मैप आप ड्रा कर रहे होते हैं ना, तो आपका सिंपल तरीका होता है, क्योंकि आप ना मैप उसकी जो डायरेक्शन निकालनी होती है वो इस तरह से, सबसे ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है और नीचे साउथ, और ये आप साइड से लिखेंगे हुई, तो ये साइड पे डब्ल्यू, इस तरह पर वेस्ट, इस साइड पर ईस्ट। तो ये डायरेक्शन निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान के इधर ऊपर लगता है चाइना, इधर अफ़गानिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान वेस्ट में अफ़गानिस्तान, और नॉर्थ में पाकिस्तान, और इधर लगता है ईरान, चाइना, इधर लगता है ईरान लगता है। और इधर जो है ना ये पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है, मतलब इधर जो है ना वाटर है सारा, अरेबियन सी या इंडियन ओशन या अरेबियन सी, ठीक है। इंडियन ओशन या इंडियन ओशन लगता है, और अरेबियन सी या अरेबियन सी। जो सी होता है ना वो ओशन का हिस्सा होता है। तो ये हम ओशंस और सी के बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे इजीली। तो उम्मीद है कि आपको मतलब सारा डिस्कस सही तरह से नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद जो है ना आप इस तरफ से इंडिया है, इंडिया हमारे किस साइड पे? ईस्ट की साइड पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बड़ा बॉर्डर होता है ना वो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर शेयर होता है उसकी लेंथ है 26-40 किलोमीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन है इधर से, पीपीएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा जो है ना पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कौन करता है? सबसे बड़ा जो बॉर्डर शेयर करता है वो यही है, कौन है? अफ़गानिस्तान है। अच्छा, ये जो है ना अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है 1893 के अंदर जो है ना इस बॉर्डर को खींचा गया था। तो उस दौर में आपको पता है 1893 में जो है ना पाकिस्तान नहीं बना था, क्योंकि क्या था, वो बैठे हुए थे अंग्रेज़। तो इस तरह के ना, तो इस दौर में था जो हमारे इंडिया की तरफ से, बरसगीर की तरफ से जो थे वो था डूरन साहब, और अफ़गानिस्तान की जानिब से कौन थे? अफ़गानिस्तान की जानिब से थे अब्दुर्रहमान साहब। तो ये 1983 में अब्दुर्रहमान और डूरन इस अफ़गानिस्तान की तरफ से अब्दुर्रहमान थे। तो ये लार्जेस्ट बॉर्डर भी यही होगा, और जो मैक्सिमम बॉर्डर है जो अफ़गानिस्तान के वो ये शेयर होता है। अच्छा, लार्जेस्ट तो ये हो गया। तो सबसे छोटा बॉर्डर जो होता है वो पाकिस्तान का वो शेयर होता है पाकिस्तान का चाइना के साथ। तो इसकी जो है ना लंबाई जो है ना, कभी कहते हैं कि 590 मतलब 595 किलोमीटर, और कभी कभी 600 किलोमीटर भी कह लेता है। तो अच्छा, इसके बारे में एक ये है कि ना ये स्मॉलेस्ट बॉर्डर है, एक ये हो गया। और ये भी जो है ना 1963 के अंदर अयूब खां के दौर में, किसके दौर में? अयूब खां के दौर में, अयूब खान थे पाकिस्तान की तरफ से, तभी जाके ना ये बॉर्डर जो है ना खींचा गया था। अच्छा,
इंडिया, अच्छा कभी कभी कहते हैं कि ना इंडिया का बॉर्डर शेयर ज़्यादा होता है, तो जब हम इंडिया के बॉर्डर पढ़ेंगे ना तो मैं आपको ईज़िली बता दूंगा कि इसका जो है ना क्या सीन है, कितना बॉर्डर होता है, लेंथ, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा उसके बाद है ईरान के साथ ना, ईरान के साथ इसका बॉर्डर मतलब जो है उसको कहते हैं गोल्ड मिड लाइन। क्या कहते हैं? गोल्ड मिड लाइन। अच्छा जी, गोल्ड मिड लाइन है, ये 1959 के अंदर खींचा गया था, और यहाँ अयूब खान थे, यहाँ इस दौर में भी अयूब खान थे, और ईरान की तरफ से थे रज़ा शाह पहलवी, रज़ा शाह पहलवी थे, रज़ा शाह पहलवी थे। अच्छा तो इसकी लेंथ है जो वो है 900 किलोमीटर। अच्छा ये तो हो गया बॉर्डर। अच्छा ये तो पाकिस्तान का जो है ना बॉर्डर तो ईरान का यहाँ तक लगता है, ठीक है ना। फिर ये क्या है, इधर ना हमारा जो है ना कॉस्ट लाइन होता है, तो कॉस्ट लाइन अभी जो है ना इंक्रीज़ हो गया 158 है ना। अच्छा तो इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, अगर पेपर में 146 भी आ जाए तो वो भी सही है, क्योंकि पहला यही है और न्यू जो है ना 158 किलोमीटर है, तो 58 है ना, ठीक है। तो ये हमारे है कॉस्ट लाइन। कॉस्ट लाइन बेसिकली होता है जहाँ जहाँ पे हमें पानी का समंदर लगता है, क्योंकि जो लैंड लॉक कंट्रीज़ होती हैं उनको पानी मतलब ओशन या सी नहीं लगता। तो पाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री नहीं है, अफ़गानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ जो है ना इंडिया के साथ है ना, इंडिया का यहाँ से के साथ हमारे बॉर्डर लगता है, उसे कहते हैं इंडिया के साथ यहाँ छोटा सा लगता है, जिसे कहते हैं 24 लाइन, ये 24 पैरेलल लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे खींचा गया था ना। अच्छा तो मेन जो बॉर्डर है ना पाकिस्तान का, इंटरनेशनल पाकिस्तान का और इंडिया का, वो है ये जिसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन, जो इंटरनेशनल है, जिस दोनों कंट्रीज़ मानते हैं कि ये कंट्री है, और इसकी लेंथ है 2100 किलोमीटर। तो मुझे बताएं कि 2600 ज़्यादा या 2100 कम है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर ज़्यादा है। अच्छा तो और जो यहाँ पे ना बॉर्डर है इंडिया का, यहाँ पर है LOC ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो मतलब इसको डिक्लेयर मतलब मानते नहीं है ना, पाकिस्तान मानता है ना वो मानता है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। LOC भी है, और यहाँ से जो है ना वर्किंग बाउंड्री है। क्या है? वर्किंग बाउंड्री। क्योंकि इनको ना, इनका मतलब मेन इशू ये है कि ना ये मतलब इनको नहीं मानते, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है। क्या है? डिस्प्यूटेड है, क्योंकि मतलब ना हम मान रहे होते हैं कि ये बॉर्डर है, या कभी वो मतलब डिस्प्यूट है ना। तो अगर इनकी हम अगर लेंथ देख लें तो LOC को पहले सीज़ फायर लाइन भी कहते थे, सीज़ फायर लाइन। अच्छा MCQs यहाँ आती है LOC के बारे में कि सीज़ फायर लाइन को LOC कब कहा गया था, ठीक है ना। तो ये कहा गया था 1959 के अंदर, नहीं 1959 के अंदर सीज़ फायर लाइन का मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था 1949 के अंदर, और LOC 19 कब कहा गया था? 1972 के अंदर जो है ना इसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर किया गया था। पहले जो है ना सीज़ फायर कहा गया था 1949 के अंदर, और इसे 1972 के अंदर इसे डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। अगर वर्किंग बाउंड्री की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 202 किलोमीटर है, ठीक है। और ये मतलब ये भी छोटी सी लाइन है, और ये ही 3-4 बॉर्डर हैं इंडिया के साथ। एक हो गया LOC जो सा वर्किंग बाउंड्री। अच्छा LOC की जो है ना लेंथ आप देख लें, ये 810 किलोमीटर, कितना? 810 किलोमीटर। अब देखें कि जो है ना 50, अब कितने बॉर्डर्स हैं? एक ये हो गया, ठीक है ना, एक हो गया हमारा LOC 2, तीसरा है वर्किंग बाउंड्री, और मेन जो है ना वो है रेड क्लिफ। तो 4 बॉर्डर्स बनते हैं, लेकिन इनमें इंटरनेशनल जो है ना वो रेड क्लिफ लाइन है, जिससे बिल्कुल 2100 किलोमीटर है बस। तो ये इसकी निस्बत ना, किसकी निस्बत? अफ़गानिस्तान की निस्बत बिल्कुल कम है। तो इस आज जो है ना हमारे ये हो गए हैं इंशाल्लाह। तो कल जो है ना हम इधर पढ़ेंगे जो है ना इंडियन ओशन जो लगता है हमें, तो इसमें जो है ना मैक्सिमम जो है ना हम इंडियन ओशन है और अरेबियन सी है। तो कल हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो ना इंडियन ओशन को पढ़ेंगे और अरेबियन सी के बारे में और अरेबियन सी के बारे में डिफरेंस देखेंगे।
और उसके बाद जो है ना हम इधर 3 चीज़ें बनती हैं, वो है टेरिटोरियल सी और टेरिटोरियल सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अगर हम इनकी अंदर जो कंट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर डिवाइड करें तो यहाँ हमारा है इस्लामाबाद, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा GB, यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा यहाँ पे, यहाँ ये KPK, ये पंजाब, इधर दिल्ली सरकार बैठी है, ये सिंध, इधर बलूचिस्तान। ये हो गया हमारे कंट्रीज़ जो है ना सूबे, डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बाकी सारे डिवाइड करेंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो यही चीज़ें थी। इसके बारे में अगर इनके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन है या कुछ भी है तो वो मैं आप इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वो बता दूँगा। थैंक यू सो मच।